अब बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है हमारा मीटर। मीटर को अब डिफाइन करते हैं कि मीटर सबसे पहले ओरिजिनली कब डिफाइंड हुआ था, ये 1889 में। 1889 में इसको हम डिफाइन किए थे। कैसे डिफाइन किए थे कि एक प्लेटिनम इरिडियम का रॉड लिया गया था। प्लेटिनम इरिडियम क्या था, ये एक एलॉय था जिसमें 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। उस रॉड पे 2 पॉइंट लिया गया था जिसको हम किस पे रखे थे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ना ही वो गर्म होगा ना ही उस पर ठंडा होगा। मीन्स उसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पहली बार हमने मीटर का यूज़ किया था। ये कहाँ पे यूज़ किया गया था, एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीज़र का ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे, सेवर्स, जो पेरिस में है। मीन्स सबसे पहले मीटर को 1889 में डिफ़ाइन किया गया था किस पे, प्लेटिनियम इरिडियम के रॉड पे 2 पॉइंट्स लेके। कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मीजर्स एंड सेवर्स नियर पेरिस। सेवर्स क्या है, एक जगह है पेरिस में। फिर से क्या हुआ कि 1960 में मीटर की बात चल रही है, क्या हुआ 1960 में मीटर को किस टर्म में डिफाइन किया गया, वेवलेंथ के टर्म में उसको रीडिफाइन किया गया और बताया गया कि जो 1 मीटर होता है वो, ये बताया गया कि 1 मीटर जो होता है वो 16,50,760। फिर से बताता हूँ, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, किसको, फिर से ये कहने का मतलब है कि 1960 में मीटर को हमने रीडिफाइन किया किस टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में। और ये बताया गया कि 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 16,50,763.73 times the wavelength of a specified orange red spectral line in the emission of spectrum of क्रिप्टॉन 86। मीन्स क्रिप्टॉन 86 का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब वाइट लाइट जो होती है 7 कलर में जो स्प्लिट होती है, उसमें जो ऑरेंज और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसके कितने टाइम्स होता है, 16,50,763.73। फिर से उसी को फिर से बताया गया, वो क्रिप्टन 86 कितने टाइम्स था, जिसका जो ऑरेंज और रेड लाइन का जो वेवलेंथ था, उसी को कैडमियम के टर्म में उसका जो स्पेक्ट्रम हुआ उसमें जो रेड लाइन का वेवलेंथ था उसके कितने टाइम्स था, 15,53,164.1 टाइम्स। फिर से एक बार डिफाइन किया गया मीटर्स को 1983 में, मीन्स 1983 में, किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में उसको फिर से रीडिफाइन किया गया। और ये बताया गया कि जो 1 मीटर होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर। मीन्स 1 सेकेंड का इतना भाग, मीन्स 1 सेकेंड का इतने पार्ट के इक्वल होता है। जो लाइट 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती हो उसका इतना पार्ट किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। अब बात करते हैं हम सब यूनिट्स ऑफ मीटर। मीटर के कुछ सब यूनिट होते हैं। सब यूनिट ऑफ मीटर्स कॉमनली क्या क्या यूज़ होते हैं सब यूनिट ऑफ मीटर में, सेंटीमीटर। सबको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर, जिसको हम 10⁻² मीटर भी लिखते हैं। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में हाउ मेनी मीटर, 1/1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटेन बाई 1/10 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन इज माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन भी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाई micron, and 1 micron is equal to 10⁻⁻6 meter, that is also changed in centimeter, that's become 10⁻⁴ centimeter, and it becomes in millimeter, that is equal to 10⁻³ millimeter. Now फोर्थ वन इज नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल n और m से। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर का मतलब क्या होता है कि मीटर को यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, बहुत ही स्मॉल यूनिट कंसीडर करते हैं। जब हम किसी लार्ज डिस्टेंस को या लार्ज लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उस केस में मीटर को हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट कंसीडर करते हैं। जब स्मॉल यूनिट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल होता है। मीन्स 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, मीन्स 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर, means 1 kilometer is equal to 1000 meter, and this is equal to 10⁻³ मीटर। अब बात करते हैं हम नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ में बिगर यूनिट्स क्या होता है, मीन्स कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं, मीन्स कुछ डिस्टेंस ऐसे होते हैं, किसी 2 हैवी बॉडीज़ के डिस्टेंस हो गए,
उसको हम किलोमीटर में नहीं मेज़र कर पाते हैं, जहाँ पे किलोमीटर हमारी क्या हो जाती है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होती हैं। और इस केस में हम इस पर्पज़ को यूज़ करने के लिए कुछ और सी यूनिट यूज़ करते हैं। मीन्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू हैवी बॉडीज, मीन्स दो भारी बॉडीज़ या दो हैवी बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर को क्या कंसीडर किया जाता है, स्मॉल यूनिट। एंड द कॉमनली यूज यूनिट फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं कॉमनली, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये किसी भी ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, स्पेस में यूज़ किया जाता है, जिसमें वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मीन्स मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, 1 AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 AU लिखते हैं, दैट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दूसरी यूनिट क्या होती है, हैवीली बॉडी के बीच की दूरी मेजर करने की, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। मीन्स एक साल में लाइट के थ्रू जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वैक्यूम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। एंड 1 लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। तो लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पे 1 ईयर को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। और एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। और एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर आएगा, दैट इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीन्स 1 लाइट ईयर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जनरली द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। मीन्स अर्थ से स्टार की दूरी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर में। लाइट ईयर के कुछ और भी यूनिट्स हैं, दैट इज लाइट मिनट। लाइट मिनट का मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 सेकंड। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट में हम क्या करेंगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लाइट ईयर किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। अगर सेकंड में चेंज करना है तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड का मतलब कितना हुआ, 1 सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट में अगर 1 सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और यूनिट को जिसको पारसेक बोलते हैं। पारसेक में 2 वर्ड है, पार प्लस सेक। पार का मतलब पैरेलेक्स होता है और आर्क सेकंड। आर्क सेकंड क्या होता है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल। अब पैरेलेक्स का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन से व्यू करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। मीन्स अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ, एक बार यहाँ से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ दिखेगा, एक बार यहाँ से देखेंगे तो इधर दिखेगा। मीन्स इट अपीयर्स एट डिफरेंट पोजीशन व्हेन इट इज़ अपीयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट व्यू। मीन्स अगर हम अलग अलग पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो वहाँ पे क्या करता है, ऐसे मतलब अलग अलग पोजीशन में वो वेरी करेगा। मीन्स 1 पार्सेक इज इक्वल टू, हम कैसे 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सब्टेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि 1 पार्सेक का डेफिनेशन क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है और ये सन, अर्थ से सन के बीच की दूरी कितनी है, 1 AU, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वहाँ से अगर हम एक लाइन इधर सब्सटेंड करें स्टार की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए और सन से, ये दोनों लाइन जहाँ मेज़र करेंगे वहाँ पे हमारा एक 1 डिग्री आर्क सेकंड का एंगल बनेगा। और ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री आर्क सेकंड का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री एंगल, जो 1 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं, ये जो 1 डिग्री का एंगल होता है उसमें कितना मिनट होता है, 60 आर्क मिनट होता है। मीन्स इसमें हम 60 पार्ट्स बनाएंगे तो कितना होगा, 1 डिग्री होगा। और एक आर्क मिनट में, एक आर्क मिनट को फिर हम किस में डिवाइड करेंगे, 60 आर्क सेकंड में। मीन्स एक आर्क मिनट को 60 आर्क सेकंड में डिवाइड करेंगे तब जाके हमको 1 डिग्री आर्क सेकंड मिलेगा। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर, विच इज़
change into meter, that is 3.08 into 10 to the power 16 meters. अभी तक हमने जो 3 यूनिट्स की बात की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं? मैक्सिमम स्पेस में यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू। अब बात करते हैं स्मॉलर यूनिट्स की। स्मॉलर यूनिट में एक आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस लिए यूज़ किया जाता है? कि लाइट की वेवलेंथ मेज़र करने के लिए, या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की साइज़, या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी मेज़र करने के लिए, या किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10 to the power -10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 to the power -8 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू, अगर नैनोमीटर में करेंगे 10 to the power -1 नैनोमीटर। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 माइक्रोन को अगर हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो किसके इक्वल होगा? 10,000 के इक्वल। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। एक और यूनिट आती है जिसकी बात करते हैं फर्मी। फर्मी को किससे डिनोट करते हैं? एफ। फर्मी का कहाँ यूज़ होता है? कि न्यूक्लियस की साइज़ बताने के लिए हम फर्मी का यूज़ करते हैं। एक फर्मी में कितना होता है? 10 to the power -15 मीटर। अब क्या हो गया है कि जो एंगस्ट्रॉम हो गया ये आउटडेटेड हो गया। इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसकी जगह हम लोग नैनोमीटर यूज़ करते हैं। किसी भी मेज़रमेंट को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? नैनोमीटर को यूज़ करते हैं। एंगस्ट्रॉम की जगह आप क्या प्रीफर करते हैं? नैनोमीटर को। नैनोमीटर में जैसे मॉलिक्यूलर सेपरेशन हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन हो गया, ये सब इन सब को किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ पूरे हम यूनिट को समराइज़ किए हैं, दैट इज़ द कॉमनली यूज स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। पूरे टेबल में हम इसको समराइज किए हैं। स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी। दीज आर द स्मॉलर यूनिट। इसको हम इसकी वैल्यू मीटर में लिखे हैं। सेंटीमीटर में 10 to the power -2 मीटर होता है, मिलीमीटर में 10 to the power -3 मीटर होता है, माइक्रोन में 10 to the power -6 मीटर होता है, नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम में 10 to the power -10 मीटर होता है, एंड फर्मी में 10 to the power -15 मीटर होता है। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स एंड द बिगर यूनिट इज, फर्स्ट वन इज किलोमीटर, दैट इज 10 to the power 3 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज़ 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। लाइट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में LY से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। पारसेक दैट इज़ 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, then mention in the comment box.